सारे लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सब लोगों की दुआओं के साथ हूँ, आप सब लोगों के सामने। तो उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है? मेरा रमज़ान तो बिल्कुल गुड जा रहा है, बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा है और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो रोज़े रखे जा रहे हैं। मतलब कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि बर्दाश्त नहीं हो, रोज़े रखे भी जा रहे हैं और बर्दाश्त भी हो रहे हैं। बहुत अच्छे से टाइम गुजर रहा है। आप लोगों के शहर में कैसा मौसम है और आप लोगों के कैसे रोज़े जा रहे हैं? तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ ख़त्म करे और उनकी मुश्किलें आसान करे। और जो लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और वो भी अपने बच्चों और फैमिली के साथ हंसी खुशी जो है ना वो ईद मना सकें। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो। वो कैसे? वो ऐसे कि आप सब भी जानते होंगे कि उम्रे और हज खुल चुके हैं। अभी 3 साल बाद आप कोई भी उधर जा सकता है। यहाँ तक कि बच्चों को भी इजाज़त मिल चुकी है वहाँ जाने की, बच्चे भी आराम से जा सकते हैं। और अफ्तार, सहरी और तराबियाँ पढ़नी, आना जाना, बहुत ज़्यादा रौनक है इस टाइम उधर। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि 3 साल बाद ये रौनक है ना जो वहाँ पे दोबारा से लगी है। तो मेरे साथ साथ आप सब भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो उम्रा करने जा रहे हैं। वो प्लीज़ उधर जाके मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने घर में बुलाए और मुझे भी अपने घर में इबादत करने का मौका दे। तो मैं गई हुई हूँ पहले, एक दफ़ा उम्रा मैंने किया हुआ है और मैंने और उर्वा ने। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं एक दफ़ा दोबारा करूँ, क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा गई थी तब मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं की थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ वहाँ पे मुझे ना सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है ना मैं वैसे वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर सकी जैसे मुझे वहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए था। तो आज मैं वही बातें, जो गलतियाँ, जो परेशानियाँ मुझे वहाँ पे झेलनी पड़ी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो अगर आपको ऐसा मसला हो तो आपको वहाँ पे परेशान नहीं होना। आपको जो से मैं बता रही हूँ हैक समझ लें या फिर आप ये समझ लें कि मैं तरीका बता रही हूँ आपको। तो जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए उम्मीद है कि उनको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी और उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो सब ये 5 चीज़ें जो है ना ये तो आपको लाजमी करनी है। सबसे पहले आपको लेके जाना है जान मास। ठीक है, जान मास आपको क्यों लेके जाना है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। जान मास आपको इसलिए लेके जाना है, जब हम यहाँ से जाते हैं और हमें जाते ही उम्रा करना होता है तो हमें जल्दी बैग सामान जो है ना वो अपना होटल में रख के और होटल से निकल के मक्का शरीफ की तरफ जाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें बहुत टाइम कुछ ऐसा भी आ जाता है जिसमें नमाज अज़ान का टाइम हो जाता है और वो अंदर दाखिल होने नहीं देते, खाना काबा बंद कर देते हैं नमाज के टाइम पे, वो अंदर दाखिल नहीं होने देते। तो फिर जो लोग बाहर हैं उनको बाहर नमाज, और जो जहाँ पे है उसको वहाँ पे ही नमाज अदा करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास जानमाज होगा तो आप वो जानमाज कहीं भी बिछाओगे और नमाज अदा कर लोगे, आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप रोड पे हो तो रोड पे आपको जानमाज चाहिए ही चाहिए। अगर मस्जिद वगैरह में या खाना काबा के बाहर जो मस्जिद है या सेन उधर है तो फिर तो नहीं चाहिए। अगर आप उससे बाहर है, रोड पे है, तो वहाँ पे आपको जानमाज चाहिए। तो अगर आपके पास जानमाज होगा तो आप वो कहीं भी बिछा के नमाज अदा कर सकते हैं। जबकि मैं गई थी तो मेरे पास जानमाज नहीं था, ना मुझे किसी ने बोला था कि आप जानमाज ज़रूर लेके जाना और ऐसे आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब हम पहुँचे वहाँ पे उम्रे के लिए जा रहे थे खाना काबा, तो रास्ते में हमें जुमे की नमाज़ हो गई और हमारे पास जानमाज नहीं था। तो फिर हमें किसी के साथ शेयरिंग करनी पड़ी, उनको बोलना पड़ा कि हमें दे दें, हमें नहीं पता था। तो जुमे की नमाज़ जैसे ही ख़त्म हुई तो सबसे पहले हमने जो ख़रीदा था वो जानमाज था। तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, आप लोग अपने घर से जानमाज ज़रूर लेके जाएंगे ताकि आपको ये परेशानी ना हो। तो दूसरी बात आपको लेके जानी है अपने साथ कैंची। वो तो हर किसी को पता है और हर कोई बता भी देता है, मगर क्या बताते हैं कि होटल में आके या आप
कैंची वहाँ पे ले जाने नहीं देते, वहाँ से आप खरीद लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंची लेके जाने देते हैं एयरपोर्ट पे, कोई मसला नहीं। आप जो कपड़ों वाला बैग है जान मास रखें, उसके अंदर वो कैंची रख लें और बैग के बिल्कुल ऊपर रखें ताकि आप जिप खोलें तो सबसे पहले आपको वो दोनों चीज़ें ही मिलें। तो आपको कैंची ले जानी है अपने घर से ही, ताकि आपको ये वहाँ से ना लेनी पड़े। वहाँ से बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं और बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती भी हैं, और हमारे पास उधर लिमिटेड रकम ही होती है जो हम अपने साथ लेके जाते हैं। तो हमें वो जो है ना सोच समझ के लगानी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि आपको अपने साथ रखना है पानी वाली बोतल। अभी तो रमज़ान है, जो लोग रमज़ान में जा रहे हैं, रोज़ा रख के जा रहे हैं, उनके लिए तो नहीं मैं ये बोलूँगी, मगर अगर आप लोग रमज़ान के बाद में जा रहे हैं तो आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि आप अपने साथ पानी वाली बोतल ज़रूर रखिएगा। उससे क्या है कि हम अगर एयरपोर्ट पे भी है ना तो वो इतना ज़्यादा चलने के लिए बोल देते हैं कि अगर हम फ्लैट से उतरे हैं तो हमें इतना ज़्यादा घूम के ऐसे फिर उधर जाकर लाइन में लगो, उधर से ये करो, उधर से वो करो, बहुत ज़्यादा खपाते हैं एयरपोर्ट पे। तो उसमें हमें लग जाती है प्यास। अब हम लाइन में लगे हुए हैं और हमें प्यास भी शदीद किस्म की लगी हुई है। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आपको वो लाइन तोड़ के जाकर पानी ढूंढना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, और फिर हमें दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपके पास पानी होगा तो आप कहीं पे भी होंगे तो आप आराम से अपना पानी निकालेंगे, खुद भी पी सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं अपने साथ, जो आपके साथ जा रहे हैं, बुज़ुर्ग जा रहे हैं या कोई भी जा रहा है तो आप उसे भी पिला सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर करना है। तो चौथी बात क्या है? चौथी बात आपको ये बता रही हूँ कि जो लोग व्हील चेयर और बच्चा गाड़ी ले जाने में ये सोचते हैं कि इसका वेट होगा, और वो तो टिकट में हमें बताया जाता है कि 30 kg, 24 kg, 25 kg इतना ही हम वेट लेके जा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम वहाँ पे जाके ले लेंगे और फिर वहाँ पे ही छोड़ आएंगे। ये ना करें आप। तो आप क्या करें, आप व्हील चेयर और बच्चा गाड़ी लेके जा सकते हैं, इसका वेट नहीं होता, ना यहाँ से जाते हुए वेट होगा ना वहाँ से आते हुए वेट होगा। बच्चा गाड़ी और व्हील चेयर का वेट नहीं होता। और आप लोग ये नहीं सोचे कि हम वहाँ पे जाकर ले लेंगे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। जितने की उधर से मैंने ली थी ना उतने की मैं इधर से 3 ले सकती थी। मैं ही लेकर गई थी, और उर्वा के साथ मुझे उम्रा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उर्वा थी 1.5 साल की, तो इतना ज़्यादा तो उर्वा नहीं चल सकती। तो मैं इसको उठा के सफ़ा मरवा और तवाफ़ करने, फिर होटल से मक्के तक जाना, नमाज़ें पढ़नी, ये सब मैं नहीं कर सकती थी उर्वा को कैरी करते हुए। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके जुमे की नमाज़ पढ़ के तो सबसे पहले जो ली थी वो बच्चा गाड़ी, जामाज के साथ बच्चा गाड़ी ही खरीदी थी, क्योंकि उम्रा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। इतना सही चल के, हालांकि मक्के में पूरा नहीं पहुँचे थे तो हमारी बस हो चुकी थी। तो इसकी आप टेंशन नहीं लेंगे, इसका वेट होगा, और हमारा जो है ना वेट पहले ही बहुत लिमिटेड है। तो बच्चा गाड़ी और व्हील चेयर का वेट नहीं होता, वो आप इजीली ले जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी आप सामान इधर से लेकर जा रहे हैं वो बिल्कुल लिमिटेड ही रखें। तकरीबन अगर आप एक जा रहे हैं, फर्द एक है, मतलब कि जैसे मैं अकेली जा रही हूँ तो मैं अपने साथ सिर्फ 3 सूट लेके जाऊँगी, सिर्फ और सिर्फ 3 सूट। एक पहला जो मैंने पहना होगा और 2 अपने साथ, बस। इससे ज़्यादा मैं कपड़े साथ नहीं ले जाना। अब भी अगर मैं जाऊंगी तो मैं बिल्कुल अपने साथ नहीं ले जाना पसंद करूंगी। क्यों? क्योंकि जो सामान का मसला है ना वो बनता है तब जब हम चीज़ें वहाँ से ख़रीदते हैं अपने प्यारों के लिए। खजूरें ख़रीदते हैं और पानी लेते हैं। मुझे मसला बना था क्योंकि मैंने जो है ना वो पानी मक्का शरीफ के अंदर से जो है ना सफ़ा मरवा, वहाँ पे जो टूटियाँ हैं ना पानी पीने के लिए, कूलर वगैरह टूटियाँ लगी हुई हैं, वहाँ से मैं रोज़ाना 1.5 लीटर की, 2 लीटर की, 1.5 लीटर की, 2 लीटर की जो बोतल है ना वो मैं पानी की भर के वहाँ से खुद आब ज़मज़म की भर के ले आती थी और वो मैं बैग में रखती थी। हमने जो एयरपोर्ट से पानी था वो सिर्फ 1 बोतल ली थी बस, बाकी सारा मैं मक्के शरीफ से भर के लेके आई थी। एयरपोर्ट से मैंने ज़्यादा पानी नहीं लिया। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो इधर आके एयरपोर्ट पे भी मिल जाता है। अगर आप वहाँ से लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको एयरपोर्ट से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। तो वो भी फिर मसला बनता है कि आप कपड़े कहाँ रखें। और एक बात ये
सामान को लेके कि आपका जो हैंड में बैग है ना, हैंड में उसको आप इतना ज़्यादा कम रखें ना कि वो सिर्फ बहुत ज़्यादा, जैसे आप कहें कि पासपोर्ट, टिकट या वो जो आप फ़ोटो कापियाँ करवाते हैं वो, और कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जैसे मेडिसिन होगी और पानी वाली बोतल, ऐसे वाली जो चीज़ें ना सिर्फ वही आप अपने बैग में रखें जो हैंड कैरी आप लेके जा रहे हैं। उसके अलावा आप सामान नहीं भरें, क्योंकि इतना ज़्यादा चलना पड़ता है एयरपोर्ट पे और इतनी ज़्यादा लंबी लाइनें होती हैं कि वेट कर कर के बंदा थक जाता है और कंधा जो है ना वो उतरने वाला हो जाता है। हमें वहाँ पे पहुँचना होता है फ्रेश, ताकि हम जो है ना एनर्जी के साथ उम्रा कर सकें। तो जब हम सफ़र में इतना ज़्यादा थक जाएंगे, एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा थक जाएंगे, सफ़र में तो चलो रहने दो, सफ़र तो हमें अब करना ही है, वेट उठा उठा के हम इतना ज़्यादा थक गए होते हैं कि हमें चलना भी मुहाल हो जाता है। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करना। आप हैंड कैरी को बिल्कुल सिर्फ इतना ही रखें कि आपकी टिकट, पासपोर्ट और फ़ोटो कापी जो उन्होंने करवाई होती हैं वो, और पानी वाली बोतल, और ख़ास कोई खाने वाली चीज़ या मेडिसिन। इसके अलावा आप कोई चीज़ बैग में नहीं रखें प्लीज़। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। आप वाकई ही मुझे दुआएं देंगे कि ये बात तो मैंने सही कही है। और एक बात कि ये मेरी 5 बातें आपको समझ में आ गई हैं। पहला, आपने जानमाज लेके जाना है। दूसरा, आपने जो है वो कैंची लेके जानी है। तीसरा, आपने पानी वाली बोतल को साथ रखना है। चौथा, व्हील चेयर और बच्चा गाड़ी आप लेके जा सकते हैं। पांचवा, आपको सामान जो है अपना लिमिटेड लेके जाना है। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं हाँ, तो इधर से आप पैम्पर लेके जा सकते हैं, क्योंकि पैम्पर जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे। जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बड़े बच्चे हैं उनको तो टेंशन ही नहीं है, वो तो सिंपल जैसे हम अपने 3-4 सूट रखेंगे उनके भी रख लें। तो शाम को ईशा की नमाज़ के बाद जब आप रूम में आते हो तो आराम से आप धो के डाल सकते हैं। सूखने के लिए उन्होंने जगह बनाई होती है, कोई मसला नहीं होता। कोई कपड़े वहाँ पे नहीं गुम होते, ना ही किसने वहाँ पे चोरी करनी है, आप ये बोलो। और वो भी आपके कपड़े ही चोरी करेंगे? कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, अफवाहें। कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं रूम से बाहर बच्चा गाड़ी खड़ी करती रही हूँ, मेरी तो कोई नहीं लेके गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग बच्चों को कपड़े, अपने कपड़े रात को आए हैं धो के डाल दें, बस सिंपल। सुबह वो दूसरे आपने पहन लिए तो वैसे आप सुबह चले जाएं। आपने कौन सा उधर कोई काम करना है जो उनसे आपके कपड़े गंदे हो जाने रात में। अगर हो भी जाते तो 3 सूट हैं, एक आपने पहनना हुआ है, एक आपके पास है, एक आपने धोया है, तो वो सिंपल आपका इजीली टाइम गुजर जाएगा। और अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपको वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें और कहाँ कहाँ से लेनी चाहिए। सबसे पहले ये कि सब चीज़ें जो जानमाज है, तस्बीहां हैं, हर चीज़ इधर से मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। अगर आप लोगों को तोहफे तवाइफ देने ही हैं तो वो आप दे खजूर का और आब ज़मज़म का। तो आब ज़मज़म जो एयरपोर्ट पे मिलता है, मुझे नहीं लगता कि वो ख़ास होता है, खालिस होता है, मतलब कि ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता। जो कि हम खुद जाके वहाँ पे भर लेते हैं मुँह में। मैं क्या करती थी, मैं आपको पहले बताया कि मैं रोज़ाना 1.5 लीटर की बोतल भर के ले आती थी। कुछ मैं रूम में पी लेती थी। 2 बोतलें अगर भर के लेके आई हूँ तो एक मैं बैग में रख लिया, एक मैं पीने के लिए अपने साथ रखती थी हर टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे रोज़े नहीं थे। तो मैं ऐसे करती थी और मैंने जितना भी पानी उधर से लेके आई हूँ मैं सफ़ा मरवा के पास जो टूटियाँ और कूलर वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं वहाँ से भर के लेके आई हूँ। तो आप लोग भी यही किया करें। जो आप उधर से जूस पियोगे या फिर दूध वगैरह ख़रीदेंगे तो उसकी बोतल लेके अच्छे से उसको वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद उसको सुखा लें, उसमें पानी भर लें। तो पानी आप उधर से भर के लेके आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको एक तो एयरपोर्ट से पानी नहीं ख़रीदना पड़ेगा, और दूसरा आपको पता होगा कि ये तो फुल खालिस वाला पानी है, इसमें मिलावट नहीं है। वैसे ही मिलावट क्या करनी, वैसे होता है ना कि फिर वो हम ज़्यादा अरसे तक गुजार सकते हैं। अगर हमें 5 लीटर में 1 गिलास भी डालेंगे तो वो हमें पता है आब ज़मज़म ही है, तो 1 कतरा भी डाल देंगे वो आब ज़मज़म ही होगा। मगर वो अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका टेस्ट, उसका जो पीने से पता चल जाता है। जो एयरपोर्ट से ख़रीदा था उसमें और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप खुद अपने हाथों से बोतलें भर के अपने बैग में रख लें। हाँ, वेट का थोड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप अपने कपड़े कम लेके जाएं। और दूसरी जो एक बात और है
جب آپ مدینے میں جائیں تو آپ کھجوریں جو ہے نا وہ مدینے سے خریدیں، مدینے کے بازار سے۔ آپ ادھر جا کے گاڑی والے کو بولیں گے کہ ہمیں کھجوروں کے بازار، مین بازار جیسے ہمارے بازار ہوتے ہیں ویسے، تو وہ آپ کو وہاں لے جائے گا۔ یہی کھجور آپ کو ادھر سے مدینہ کے پاس سے 30 روپے کی اجوا کھجور مل رہی ہوگی اور وہی آپ کو وہاں پہ 15 روپے کی مل رہی ہوگی۔ اتنا زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ یہی کوشش کرنا کہ آپ جو ہے نا وہ بازار سے جا کے ہی کھجور خریدیں، اور وہاں سے اچھی اور فریش کھجور مل جاتی ہے، جبکہ دکانوں پہ جو مدینے کے باہر ہے اور مکے کے باہر ہے وہ بہت زیادہ مہنگی آپ کو دیتے ہیں، بہت زیادہ مہنگی۔ تو ایسا آپ بالکل نہیں کرنا۔ اور ایک بات، جو آپ کو وہ زیارت کے لیے لے کے جاتے ہیں تو وہ کھجوروں والے باغ میں آپ کو لے کے جاتے ہیں، کھجوروں والے باغ کی زیارت کروانے کے لیے، جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے، تو وہاں پہ وہ لے کے جاتے ہیں۔ وہاں پہ بہت زیادہ ریڑھی وغیرہ انہوں نے لگائی ہوتی ہے کھجوروں کی، جو فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہمیں ان سے بھی خریدنی چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے نا، اگر آپ کا دل کرے تو آپ خرید لیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر اگر آپ وہاں کے بازار سے جا کے، جیسے منڈی بولتے ہیں، ادھر سے جا کے خریدیں گے تو آپ کو وہ فائدے میں رہے گی، اور وہ اچھی کھجور ہوتی ہے اور فریش بھی ہوتی ہے۔ تو باقی جب آپ زیارتیں کرنے جائیں تو آپ بس میں نہیں جائیں۔ میں تو آپ کو یہی بولوں گی کہ آپ بس میں نہیں جائیں۔ وہ آپ سے 20 ریال تو لے لیتے ہیں، مگر آپ کو کسی جگہ کی کوئی زیارت نہیں کرواتے۔ وہ بس میں بیٹھے بیٹھے آپ کو بتا دیتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانا گھر تھا، یہ فلانی مسجد ہے، اس ٹائم پہ بند ہوتی ہے۔ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں روکتے، صرف ایک جگہ پہ روکتے ہیں نفل پڑھنے کے لیے، کھجوروں والے باغ میں، اور آخر پہ وہ پہاڑ پہ روکتے ہیں زیارت کے لیے۔ اور پھر وہ وہاں پہ بھی یہی بولتے ہیں کہ آپ اوپر نہیں چڑھیں، ٹائم بہت لمیٹیڈ ہے۔ وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں 10 بجے، آپ کو انہوں نے لے کے جانا، 12:30 بجے آپ کو ساری زیارتیں کروا کے مدینہ شریف میں انہوں نے آپ کو اتار دینا ہوتا ہے، جس میں ہماری بالکل زیارتیں نہیں ہوتی۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھی ہے، ناشتہ کیا ہے، تو آپ کسی بھی گاڑی، جو وہاں پہ چھوٹی گاڑیاں ان کے ساتھ آپ کر لیں۔ تھوڑے پیسے آپ کے زیادہ جائیں گے، مگر آپ کی جو زیارتیں نا وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائیں گی۔ اس کا میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس کا میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے بھی بس میں زیارتیں کی تھی، تو بس میں کوئی بھی ہمیں جگہ پہ نہیں انہوں نے روکا، اور نہ ہی انہوں نے بولا کہ آپ اس کی زیارت کر لیں یا اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نہ کوئی ہمیں کنواں دکھایا، نہ کوئی ہمیں مسجد دکھائی، نہ ہمیں کوئی پہاڑ، نہ کچھ بھی نہیں ہمیں دکھایا، صرف بس میں بیٹھے بیٹھے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے چلتی ہوئی بس میں ہم کتنی کو دیکھ لیں گے۔ ایسے اب بتاتے جتنی دیر میں ہم دیکھنا اتنی دیر میں تو وہ گزر بھی چکی ہوتی ہے، تو اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمیں جو ہے نا وہ چھوٹی گاڑی میں لے کے جائے گا، وہ ہمیں لے کے وہاں پہ ہم مسجد میں، اور بھی ادھر مسجدیں ہیں، اگر ہماری زیارت نہیں پوری ہوئی تو ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم دوسرے دن چلے جائیں، ہم تیسرے دن چلے جائیں، یا ایک دن میں نہیں ہوئی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ایک دن میں ہی، تو آپ نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ جہاں پہ مسجد ہیں اتنے زیادہ، کہیں پہ بھی آپ نماز پڑھ لیں۔ تو باقی میں تو یہی آپ کو بولوں گی کہ آپ جب زیارتیں کرنے جائیں تو بہت زیادہ زیارتیں ہیں، بہت زیادہ اچھے مقامات ہیں، وہاں پہ ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ میں نہیں جا سکی تھی، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے میں عمرہ کرنا چاہتی تھی ویسے نہیں ہوا، اس کی بھی کچھ ایسی ریزن تھی، پریشانیاں تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو پایا ویسے۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ جب میں جاؤں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہاں کی ساری ویڈیوز شیئر کروں گی، وہاں کے ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو پلیز آپ لوگ جو بھی جا رہا ہے تو پلیز میرے لیے ضرور دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میری ادھر تک کی تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہیں بھولنا، اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ تو پھر ملتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔